हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए हम लोग क्लास 8 के विज्ञान भाग 3 का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आइए चैप्टर नंबर 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। आइए हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। आइए आपको चैप्टर में कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम चैप्टर भी पढ़ा देंगे। देखिए यहाँ सबका चैप्टर शुरू हुआ है, ठीक है। इससे पहले हम कुछ सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हम उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पहला आपका चैप्टर क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसका देखिए कुछ स्टार पॉइंट है, हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टार पॉइंट है फसल। फसल किसे कहते हैं? किसी एक स्थान पर उगाए जाने वाली एक ही प्रकार के उपयोगी पौधे को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मौसम के आधार पे फसल का प्रकार। मौसम के आधार पे फसल कितने प्रकार कहते हैं? आइए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए मौसम के आधार पे फसल के प्रकार। पहला लिखिएगा खरीफ फसल। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल खरीफ फसल कहलाते हैं तथा इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर महीने में की जाती है। इसकी कटाई कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर महीने में। एग्जाम्पल में धान, मकई एवं कपास इत्यादि, ये सब क्या है? खरीफ फसल के उदाहरण हैं। आइए अब चलते हैं रबी फसल पे। कह रहा है रबी फसल, यह फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? शीत ऋतु में उगाई जाती है तथा इसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। इसकी कटाई कब की जाती है? मार्च अप्रैल महीने में की जाती है। एग्जाम्पल मटर, चना, गेहूँ इत्यादि। एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, मटर, चना, गेहूँ इत्यादि, ठीक है। आइए अगला टॉपिक है हम लोग का जायद फसल। क्या है? जायद फसल। कह ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं, ठीक है। इसकी कटाई जून जुलाई महीने में की जाती है। इसकी कटाई कब की जाती है? जून जुलाई महीने में की जाती है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए ककड़ी और खरबूजा, ठीक है। ये क्या हो गया? जायद फसल हो गया। अगला आप लोग है कृषि। कृषि किसे कहते हैं? कह खेत की मिट्टी में बीज डालकर अपने लिए उपयोगी पौधे को उपजाना ही कृषि कहलाता है। कह रहा है जो खेत में हम लोग बीज डालते हैं और उसके लिए क्या अपने उपयोगी पौधे को उगाना ही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। अगला पॉइंट है जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? जुताई। मिट्टी को हम लोग जोतते हैं, क्या करते हैं? उलट पलट देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। अगला टॉपिक है बुआई। कह रहा है मिट्टी में बीजों को डालकर बुआई कहलाता है। कह रहा मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है सिंचाई। कह रहा है अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर कृत्रिम रूप से पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। कह रहा है विभिन्न अंतराल पर फसलों में पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अगला टॉपिक है खरपतवार। कह रहा फसलों के साथ जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, यानी जो बेकार के पौधे उग जाते हैं जिसका हमें कोई ज़रूरत नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। अगला टॉपिक है निराई। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। मतलब वो खरपतवार जो एक्स्ट्रा पौधा उग जाता है उसे हम जो निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। लास्ट टॉपिक आप लोग का है कटाई। फसलों के पकने के बाद उसे काटने की विधि को क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। फसलों के बाद जो पक गया उसे काटते हैं, उसे क्या कहते हैं? कटाई। अच्छा हम लोग चलते हैं हम लोग अभ्यास पे। हम सिर्फ आंसर लिखे हैं, ठीक है। धान की फसल, अभी आप लोगों को तुरंत स्टार पॉइंट पता है किसे कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। चना की फसल रबी फसल। उर्वरक क्या है? और कार्बनिक लवण है। खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। अभी तुरंत हम लोग देखे थे स्टार पॉइंट में, ठीक है। कह रहा है अनाज का भंडारण किया जाता है। कहाँ किया जाता है? FIC गोदामों में। कहाँ किया जाता है? FCI गोदामों में, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मिट्टी को उलटने पलटने पर क्या कहता है? अभी तुरंत आप लोग पढ़ चुके हैं स्टार में। क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। खाद कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? कार्बन का मिश्रण है, कार्बनिक पदार्थ का मिश्रण है।
कह रहा है धान एवं गन्ने में अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ता है। धान और गन्ने को क्या होता है, अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ता है। केचुए को क्या कहा था, किसान का मित्र कहा जाता, आप लोग पढ़े होंगे। कह रहा है फलदार पौधे देने वाली सबसे अच्छा तरीका क्या है, फलदार पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ड्रिप तंत्र। क्या है, ड्रिप तंत्र। हम लोग कॉलम ए और बी का मिलान करते हैं। पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं, करा खरीफ फसल होगी, आप लोग तुरंत पढ़े थे। खरीफ फसल क्या होगा, धान मक्का। खरीफ फसल क्या होगा, धान और मक्का। ठीक है। दूसरा है रबी फसल। रबी फसल आप लोग तुरंत पढ़े थे, गेहूँ। ठीक है। तो तीसरा है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक क्या हो जाएगा, यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। चौथा है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद किसे हम लोग कहते हैं, गोबर को, गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष को उसे क्या बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक खाद हैं। हार्वे क्या, काटने वाला एक यंत्र है, कटाई का एक यंत्र है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 4 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है सिंचाई किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। अच्छे फसल उत्पादन के लिए पौधों को विभिन्न अंतराल पर कृत्रिम रूप से पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। यहाँ पे दे देना, सिंचाई कहलाता है। यहाँ पे आप लोग है लगा दीजिएगा। ठीक है, कहलाता है। ठीक है। निम्नलिखित कारणों से सिंचाई की आवश्यकता होती है। कौन कौन कारणों से सिंचाई की आवश्यकता होती है, हम लोग इसको देखते हैं। पौधे को जीवित रखने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। क्या करते हैं, जिसको जरूरत होता है वो जड़ के द्वारा क्या होता है, विभिन्न अंगों द्वारा पहुंचता है। ठीक है, इसीलिए सिंचाई की जरूरत होती है। अगला है बीज अंकुरण के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। बीज को अंकुरित होने के लिए किसकी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। पौधे को अच्छी वृद्धि एवं विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है खाद एवं उर्वरक में अंतर। ये आपके बुक में भी लिखा हुआ, पीछे उल्टा के लिख सकते हैं या आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को फ्यूज करके आप लोग लिख लीजिए। है उर्वरक और खाद, 2 कॉलम बनाइएगा, एक उर्वरक का और दूसरा खाद का। ठीक है। तो उर्वरक में लिखिएगा उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, और खाद में लिखिएगा खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है। वीडियो रोक के आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। ठीक है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। और खाद से मिट्टी के ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। खाद से क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, और उर्वरक से नहीं होता है। अगला पॉइंट है उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, और खाद में पादप पोषण कम मात्रा में होता है। खाद में पादप पोषण क्या होता है, कम मात्रा में होता है। ठीक है। और उर्वरक में पादप पोषण होता है। और बचा हुआ आप इसको भी लिख लीजिए। खरा है फॉस्फेट एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है। अगला देखिए, खरा जैविक खाद से क्या लाभ। अब देखिए हम लोग देखते हैं जैविक खाद से जैविक खाद का हम लोग लाभ देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, जैविक खाद के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है जैविक खाद मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि करता है। मतलब जल सोखने की क्षमता क्या करता है, बढ़ा देता है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सड़न हो जाती है, जिसके कारण गैस नियमित सरलता से निकलता है। जिसके कारण क्या होता है, गैस
विनिमय सरलता से होता है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से, भुरभुरा हो जाएगा तो गैस आसानी से बाहर निकलेगा। कह रहा है इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है और इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इससे मिट्टी का क्या होता है, गठन भी सुधरता है। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे करें। ठीक है, आप लोग शुरू में ही लिख सकें खरपतवार क्या है। तो अगर फसलों के साथ अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उसे क्या कहते हैं, खरपतवार। और फसलों के साथ जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उसे खरपतवार करते हैं, हम लोग देख चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। कह रहा किसान इसके नियंत्रण से किसान अनेक तरीके से इस पर नियंत्रण करते हैं, जैसे कि फसल उगाने से पहले खेत जोतकर, खुरपी या हाथों से हटाकर तथा रासायनिक उपयोग करके, मतलब स्प्रे करके। ठीक है, ये सब द्वारा क्या करता है, उस पर नियंत्रण करता है। फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। आखिर फसलों में कैसे सुधार होगा, मतलब अच्छा उपज होगा, ज़्यादा उपज होगा, उसके लिए कुछ टिप्स देने के लिए फसलों के उपज में सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाना चाहिए। ठीक है, कौन कौन कदम उठाया जाना चाहिए। आधुनिक तथा वैज्ञानिक तकनीक से कृषि करना, आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक से कृषि करना ताकि उपज ज़्यादा हो। उच्च किस्म के बीजों का चयन करें, मतलब अच्छे किस्म का बीज लगाना चाहिए। समय समय पर सिंचाई एवं निराई करना चाहिए। क्या करना चाहिए, समय समय पर सिंचाई करना चाहिए और खरपतवार को निकालते रहना चाहिए। जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। कौन सा खाद का, जैविक खाद का। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्यों। आइए हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि ये कृषि के उर्वरक क्षमता बढ़ाता है, अपशिष्ट से ह्यूमस तैयार करता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जो क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। थैंक यू बच्चों, आई होप आज वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो ला सकें। कोई दिक्कत है वीडियो में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।